किसान हमारे साथ हैं, वो सरकार में जाके मीटिंग करेंगे, गजब की ईटिंग करते हैं और आपकी भावनाओं के साथ चीटिंग करते हैं। बहुत जोरदार प्लानिंग है दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, मेरे अन्नदाताओं, बगैर सरकार के कोई काम नहीं होते और आपकी सरकार इस संविधान में बनी हुई है। 29 निर्णय लेने का अधिकार विषय आपको दिए गए हैं, तो आप क्यों सड़कों पे जा रहे हो? क्यों इन नेताओं से भीख मांग रहे हो? हमने विभिन्न पार्टियों से, विभिन्न नेताओं से हर क्षेत्र में जाने के पूछा है कि आज किसान सड़कों पर क्यों हैं। यही सवाल लेकर राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अधिकारी श्री रणबीर सिंह जी का नाम, आपका स्वागत और सम्मान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें एक मौका दिया अपने चैनल के ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले काफी लंबे समय से सत्ता में बैठे लोगों के कार्यों पर चर्चा करते हैं, इस समाज की हर समस्या पर बोलते हैं। आपके विचार सुनकर प्रभावित होकर आपसे आज चर्चा करेंगे कि हिंदुस्तान का किसान 70 साल बाद भी सड़कों पर क्यों है। हर पार्टी में किसानों के मसीहा, किसानों का भला करने की बात करने वाले लोग, लगभग सभी पार्टियों ने हिंदुस्तान में राज किया है, कुछ कम कुछ ज्यादा, फिर भी लाचार किसान क्यों है? मेरे दोस्त, किसान को जो हमारे नेता हैं वो केवल एक वोट बैंक मानते हैं। किसान की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर उनका लेस मात्र भी ध्यान नहीं रहता है। येन केन प्रकारेण वो उसको सबजबाज दिखाते हैं, वो जुमले सपने देते हैं, लेकिन उसकी जो असल समस्या है, चाहे उसके कर्जे से हो, चाहे 50% लाभ के मूल्य से हो, चाहे स्वामीनाथन रिपोर्ट हो, वो उसको कभी भी देने की बात नहीं करते, केवल सपना दे देते हैं कि हम करेंगे, या मीठी गोली दे देते हैं करेंगे। 70 सालों से ये हो रहा है इतिहास के अंदर, चाहे पहले का इतिहास था चाहे आज का इतिहास है। किसानों से ही, अन्नदाता से ही इतिहास के जितनी सरकारें रही हैं, राजा रही हैं या सरकारें रही हैं लोकतंत्र में, वो सब उसके वोट बैंक में और उसकी फसल को किस तरीके से लूटा जाए यही चल रहा है। और इस झूठ को खत्म करने के लिए और इस फूट डालने की व्यवस्था को खत्म करने के लिए और किसानों के, अन्नदाता की फसलों को लूटने के लिए जो सिस्टम है उसको खत्म करने के लिए लोक स्वराज पार्टी का गठन हुआ है। अब सवाल है कि किसान इस लूट से कैसे बचेगा। चाहे वो लूट नेताओं से हो, चाहे वो लूट बिचौलियों से हो, और चाहे वो लूट उनके दलालों से हो, होती किसान की है। इसको हमने इस तरीके से उठाना है कि किसान इस बात को समझे कि मैं क्यों लूट रहा हूं। यह आज का ज्वलंत मुद्दा है कि मैं क्यों लूट रहा हूं। आपकी पार्टी किसान हित में या किसान को इन समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए क्या आपके पास कोई प्लानिंग है? बहुत जोरदार प्लानिंग है। उसी प्लानिंग और उसी मिशन के तहत मैं भारत के संविधान को सामने रख रहा हूं। इस भारत के संविधान में किसान की सरकार, गांव की तीसरी सरकार, 73 अमेंडमेंट 73वें संशोधन के अंदर 29 अधिकारों के साथ बनी हुई है। मेरे दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, मेरे अन्नदाताओं, बगैर सरकार के कोई काम नहीं होते
और आपकी सरकार इस संविधान में बनी हुई है, 29 निर्णय लेने का अधिकार विषय आपको दिए गए हैं, तो आप क्यों सड़कों पे जा रहे हो? क्यों इन नेताओं से भीख मांग रहे हो? और नेता लोग केवल किसान के बैंक के ऊपर अपना पब्लिक प्रेशर बनाने के लिए कि किसान हमारे साथ हैं, वो सरकार में जाके मीटिंग करेंगे, गजब की ईटिंग करते हैं और आपकी भावनाओं के साथ चीटिंग करते हैं। हमने इस चीटिंग को खत्म करने के लिए भारत के संविधान को आगे रखा है कि जब तक यह संवैधानिक सरकार किसान की 73वें संशोधन में नहीं लेंगे किसान, तब तक ना तो उसका कर्जा माफ होगा, ना स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी, ना 50% का लाभ का मूल्य मिलेगा। जाग रहे किसान, मत सड़कों पर बैठ, उठ खड़ा हो, भारत का संविधान पढ़, अपना भाग्य जगा। पूर्व आईपीएस अधिकारी रणबीर सिंह जी का कहना है, किसान किसी पार्टी में तेरा हक दिलाने वाला कोई नहीं है, तेरी कोई नहीं सुनता, तेरे को बेचते हैं, दिन में तेरे साथ सड़कों पर बैठते हैं, रात को मीटिंग करते हैं और ईटिंग करते हैं। 70 साल से किसान के साथ यही होता आया है, दिन में किसान को बेचते हैं, रात को मीटिंग करते हैं। इसीलिए 70 साल में किसान का भला नहीं कोई कर पाया। आज एक नई बात, एक नया विचार सामने आया है। उठ रे किसान, अपने संविधान को पढ़, खुद अपनी सरकार बना और जाग। तेरे को नेताओं के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब रणबीर सिंह जी, सड़क पे लाठी खाने की जरूरत नहीं मेरे अन्नदाता, आपको अपने मुकदमे दर्ज कराने की जरूरत नहीं, अपने बच्चों को और भाइयों को सड़क पे गोली खाने की जरूरत नहीं। और इनके नेता यही आग लगाएंगे कि या तो अध्यादेश वापस करो या हमें गोली मार दो। अध्यादेश तो वापस हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं जिस दिन आपकी सरकार बनेगी गांव के अंदर, उस दिन आपकी सरकार और आपका निर्णय, आप मना कर दीजिए, हम अध्यादेश अपने गांव में नहीं लागू करते, क्योंकि यह अध्यादेश सारे देश के लिए है। जिनको अच्छा लगे वो ले लें और जिनको अच्छा नहीं लगे आप उसके बाध्य नहीं हैं। मेरी बात ध्यान से कान खोल के सुन लो। आप इसको लागू करवाने के लिए कोई बाध्य नहीं है। आपने जहां फसल बेचनी है वहां बेचिए, अपनी मंडी में बेचिए, अपनी बाहर बेचिए। आपने किसी को जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे देनी है तो दे दीजिए फार्मिंग के लिए, नहीं तो मत दीजिए। आपने जितना स्टॉक करना है उतना करिए। आपको एमएसपी का जो वर्ड है गारंटी का, वो हर हालत से अपने आप मिल जाएगा जब अपनी फसल का भाव आप खुद करेंगे, क्योंकि सरकार आपकी होनी चाहिए और सरकार में आपका हिस्सा नहीं। अगर सरकार में आपका हिस्सा नहीं तो वो आपकी बात क्यों सुनेंगे? यही बात मैं पिछले दिनों से चिल्ला रहा हूं कि किसान मेरे भाई, तेरी सरकार, गांव में किसान ही रहता है 99.9। अगर किसान की सरकार होगी, निर्णय लेने का उसके अधिकार होगा, तो उसकी फसल का भाव आप खुद डिसाइड करेंगे। बिचौलिए या दलाल नहीं, नेता नहीं, आप खुद करेंगे। आप पिछले कई में पहले मुलाकात की थी, अब भी मैं बात करता हूं। जो अभी सरकारें हिंदुस्तान में बन रही हैं वो संविधान के अनुसार तो बन रही है। अब बार बार किस सरकार की बात करते हैं? आपकी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार नहीं। पार्टी केवल एक संगठन है, एक ढांचा है उस किसान को प्लेटफॉर्म देने के लिए, क्योंकि इनकी लड़ाई किसी संगठन के साथ लड़ी जा सकती है और किसान संगठन के पास यह संगठन ऐसा है लोक स्वराज का कि इसके थ्रू आप अपनी पावर लो, क्योंकि कोई पार्टी उनको पावर देने की बात नहीं करती। ये सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता का खेल चल रहा है। आप किस तरह की पार्टी उनको पावर देंगे? हमारी पार्टी एक एफिडेविट दे रही है कि हम सरकार बनाते ही सबसे पहले इस प्रकार का नमूना हम दे रहे हैं। यह हमारा ऑन ऑथ एफिडेविट है। हमारा जो कैंडिडेट होगा वो भी दस्तक करेगा, जो अध्यक्ष होगा वो भी दस्तक करेगा
कि हम किसान की गांव में तीसरी सरकार बनवाएंगे, उन्हें निर्णय लेने का अधिकार दिलवाएंगे और रोजगार गारंटी कानून बनाएंगे। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता का खेल खत्म करेंगे। सत्ता से पैसा और फिर पैसे से सत्ता 70 साल से हिंदुस्तान में चलता आया। लोक स्वराज पार्टी अब इन सब को खत्म करके गांव में तीसरी सरकार का गठन करके किसानों का भला करने का। आप थोड़ा एक बार दोबारा से विस्तृत बताएं कि किसानों को किस प्रकार से आप ये हक देंगे। ये बात के संविधान में पहले ही लिखा है या आपने कोई नया सिस्टम बनाया है? मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं संविधान की व्याख्या कर रहा हूं। ये पेपर है जन जागरण का। मैंने लोगों को जगा रहा हूं, लोगों को समझा रहा हूं कि ये 29 अधिकार, ये देख ली 29 अधिकार आपको भारत के संविधान में मिले हैं। गांव की सरकार बना के 29 विषय, केंद्र सरकार 1, राज्य सरकार 2 और गांव की सरकार 3। जब ये गांव की सरकार और निर्णय लेने के 29 विषय उन्हें मिल जाएंगे तो ये सारा जो प्रशासन आज डंडा चला रहा है वो उसके अंडर होगा। वो काम करेगा जो गांव की सरकार कहेगी, चाहे वो डीसी हो, चाहे एसपी हो और चाहे कोई भी चुना हुआ नेता हो, चाहे सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो। किसान की समस्या का एकमात्र इलाज भारत का संविधान और भारत के संविधान का अध्ययन। आज मेरे किसान, मेरे अन्नदाता उठ खड़ा हो, अपने संविधान को पढ़, उसकी शिक्षा ले, अपने हक के लिए उस तरीके से लड़ जो सड़कों पर आने की आवश्यकता नहीं होगी। अपनी सरकार बना के अन्नदाता है मेरे किसान भाई, तू अपनी सरकार बना। इन नेताओं की भाषा में मत आ, इनकी बरगलाई में मत आ, इनके जुमलों में मत आ। और ये सरकार बनते ही तेरी समस्याओं का हल तेरे पास होगा, कोई और नहीं करेगा। निश्चित रूप ने कहे, मैं भी किसान के घर में पैदा हुआ हूं। हमने किसान खेती की है, कवर कर रहे हैं, नौकरी छोड़ के कर रहे हैं। तो इसलिए यह सरकार का विषय पंचायती राज व्यवस्था, गांव में गांव की सरकार, शहर में शहर की सरकार, उन्हें हो निर्णय लेने का अधिकार। यही हमारी लोक स्वराज पार्टी का मिशन है। आप इसमें आओ। मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा, अगर कोई और पार्टी ये काम कर दे मैं उसी दिन इस पार्टी को खत्म कर दूंगा और जो कैंडिडेट है उन्हें हटा लूंगा। लेकिन कोई आके लिख के एफिडेविट दे हमारी तरह कि हम गांव में किसानों की सरकार बना देंगे, एफिडेविट के ऊपर लिख के दे, जिससे कि हम उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकें और उसका गिरेबान पकड़ सकें कि तुमने वादा किया था किसान की सरकार गांव में बनाने का और अब तू मुकर रहा है। ये मेरा मिशन है, ये मेरी लड़ाई है कि मेरे किसान की सरकार बने, उसे सड़कों पे लोग ना लेके जाएं, अपने बैंक वोट बैंक की तरह ना यूज करें और उसका शोषण ना करें, उस पे जुल्म ना ढाएं, उस पे अत्याचार ना करें। अब ये हम होने नहीं देंगे।